तो आज देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारा चैप्टर है इंग्लिश के अंदर। ठीक है। तो इसको हम लोग पूरा आज एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आता है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। किसी सेंटेंस में मान लो कोई सेंटेंस लिखा है तो उसके वर्ड्स का जो क्लासिफिकेशन है वही आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला पार्ट देख लेते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। ठीक है, जो नाम देते हैं हम लोग। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। जैसे बस हो गया, बॉल हो गया, डॉग हो गया, यार्ड हो गया, तो इसमें डॉग, बॉल, यार्ड, ये सब हो गया नाउन। अब नाउन पता करने का दो तरीका है। एक तो हो गया कि कोई भी आर्टिकल लगा हो, जैसे द, ए या एन, अगर किसी वर्ड के पीछे, तो वो वर्ड नाउन हो गया। मान लो यहाँ वर्ड है, इसके पीछे ए, एन और द लगा है, तो ये वर्ड नाउन हो गया। जैसे डॉग के पहले द लगा है, बॉल के पहले आ लगा है आर्टिकल, यार्ड के पहले आ लगा है आर्टिकल, तो ये सब नाउन हो गया। ठीक है। अब एक और चीज़ है पता करने के लिए, मान लो उस वर्ड में अगर हम लोग यस और ईएस जोड़ दें तो वो प्लूरल बन जाए, तो भी उसको हम लोग कहते हैं नाउन। तो जैसे डॉग, एस जोड़ दें डॉग्स। ठीक है। बॉल, यस जोड़ दें बॉल्स, प्लूरल। ऐसे ऐसे भी पता कर सकते हैं। बट सिंपली नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन हम लोग नाउन की जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे ही, शी, दिस, दैट, एक्सेट्रा। ठीक है। जैसे ये नाउन है, नेहा। अब नेहा वेंट टू द स्टोर बिकॉज शी नीडेड मिल्क, तो ये हो गया प्रोनाउन। तो हम लोग नेहा की जगह शी यूज कर दिए। अब ऐसा क्यों करते हैं? ताकि रिपीटिशन ऑफ नाउन ना हो और बेकार ना लगे वर्ड, तो इसीलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, शी, ही, दिस, ये सब। ठीक है। वर्ब क्या होता है? एक्शन, ये स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है। एक्शन जो बताता है, जैसे रन, हैव, डू। ठीक है, कुछ कर रहा है वो, कुछ चीज कर रहा है, तो वो बताता है वर्ब। अब स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग कैसे? शी इज अ फुटबॉलर, तो इसमें इज बता रहा है स्टेट ऑफ बीइंग, तो इसमें इज क्या हो गया? वर्ब। और इसमें क्या हो गया? आर स्टडीइंग, तो ये हो गया वर्ब। समझे? अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या करता है? मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। नाउन जैसे किसी का नाम, नेहा एक्सेट्रा, नेहा, रमेश, सुरेश। प्रोनाउन ही, शी, तो शी को मॉडिफाई करेगा। तो जैसे शी वोर अ ब्राइट रेड ड्रेस टू द पार्टी। अब शी वोर मतलब कि ये वर्ब हो गया, एक्शन। शी प्रोनाउन हो गया, नाउन की जगह यूज करा है। अब ब्राइट रेड ड्रेस टू द पार्टी। अब कैसा ड्रेस वोर करा है? ब्राइट रेड, तो ब्राइट क्या बता रहा है? हमारा मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको नाउन या प्रोनाउन को। तो ब्राइट क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्या मॉडिफाई करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को, और दूसरे एडवर्ब को भी। ठीक है। एडजेक्टिव वो होता है। अब जैसे एग्जांपल में, ही क्विकली फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर, तो उसने फिनिश करा अपना होमवर्क डिनर से पहले। कैसे? जैसे अगर हम लोग क्विकली नहीं लिखते तो क्या कंप्लीट वर्ड होता? हाँ होता, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर। बट क्विकली लगा के हम लोग मॉडिफाई कर दिए हैं, किसको? वर्ब को, फिनिश। ठीक है, ये क्या है? वर्ब, तो मॉडिफाई कर दिया। कैसे फिनिश किया? क्विकली, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है? शो करता है रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। अब दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप शो करता है किसी नाउन या प्रोनाउन का। तो द की, ये क्या है? नाउन हो गया। ठीक है। तो द कीज आर ऑन द किचन काउंटर, तो कीज कहाँ है? किचन काउंटर पे। तो ऑन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम करेगा। ठीक है। द कीज आर ऑन द किचन काउंटर। अब कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या करता है? दो वर्ड को ज्वाइन करने का काम करता है।
जैसे दो पूरा वर्ड है बट उसको ज्वाइन करना है किसी और वर्ड से, कंजक्शन का यूज करते हैं, जैसे एंड, नॉर, बट, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल में देख लो, आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ रन, लेकिन बारिश हो गया, बट इट स्टार्टेड रेनिंग, पर बारिश होना शुरू हो गया। तो किससे जुड़ा? बट से। तो ये क्या है? कंजंक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन क्या होता है? सडन इमोशन, जैसे ओ, आउच, ठीक है, वाओ, एक्सेट्रा। तो वाओ, दैट वाज एन इनक्रेडिबल मैजिक ट्रिक। तो वाओ क्या है? सडन इमोशन शो कर रहा है, तो फिर ये इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है, ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच।